वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम चल रहे करने हमारा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 19 थोड़ा सा अलग है। अब तक के सारे साथ थोड़ा सा क्या हर सम ही अलग रहता है, बट कोई बात नहीं यार, जस्ट चिल हो जाएगा। चलो फिर चलते हैं 19 देखते हैं एग्जैक्टली है क्या द फॉलोइंग डिटेल्स। और हाँ, ये सब जरूर कीजिएगा, मुझे ऐसा फील है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने के 4 चांसेस होते हैं और हुआ भी है, काफी टाइम पूछा भी है, तो इसको जरूर करके जाएगा, ये वाला और इसके बाद वाला भी। चलो, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ ईयर। 3 डिपार्टमेंट दिया है एक्स वाई और जेड का। ओके, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स दिया है, बट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते टाइम पे हमें रुपीस की जरूरत पड़ती है, तो इन सारे यूनिट्स को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का देखे रखा हुआ है, परचेज देखे रखा है, और तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स यूनिट और सेल्स रेट देखे रखा है। मतलब सर, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं ईच, तो हमें तीनों का सेल्स अमाउंट मिल जाएगा। ओके, नीचे बोला है द टोटल वैल्यू ऑफ परचेस इज 1 लाख। ओके, मतलब तीनों डिपार्टमेंट का टोटल परचेस वैल्यू देकर रखा है 1 लाख। मतलब इससे अपन जीपी रेशियो पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स माइनस कॉस्ट करूंगा तो जीपी मिल जाएगा और कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो सेम होने वाला है। प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द अबव ईयर। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये मत देखो नीचे का। इतना सा क्वेश्चन अपने को दिमाग लगाने में अच्छा खासा मजबूर करने वाला है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बनाना है, मालूम है सर, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेस और सेल्स ही आएगा और एक क्लोजिंग स्टॉक भी बनेगा ना। इसमें कोई ट्रांसफर, कोई रिजर्व नहीं है, एक क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, कोई वेजेस नहीं है, कुछ नहीं है। अभी सेल्स अमाउंट तो इजीली पता कर सकते हैं सर, तो पहले सेल्स अमाउंट ही लिख लेता हूं मैं, जो मालूम है पहले वो लिखते चलते हैं ना। तो सेल्स मालूम है 1020 मल्टीप्लाई 20, कर लो ना। 1020 मल्टीप्लाई 20 ईच है, 20,400 पहले का अमाउंट मिल गया। 20,400 थोड़ा सा ना कॉस्टिंग सब्जेक्ट जैसा लगेगा, फील होगा। फिर है 1920 मल्टीप्लाई 22.50 करने पे 43,200। थर्ड का भी निकाल लो, तो 2496 मल्टीप्लाई 25, 62,400 हो गया। ठीक है, अब बाकी कुछ भी नहीं मालूम है, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। देखो, अभी ना क्वेश्चन में आपको ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, सबका यूनिट्स मालूम है, लेकिन कहीं भी क्लोजिंग का यूनिट्स नहीं है। और ट्रेडिंग में तो सर ये 4 चीज तो होना ही चाहिए, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, सेल्स। तो तीनों का तो यूनिट्स मालूम है, क्लोजिंग का यूनिट नहीं मालूम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, क्लोजिंग का यूनिट पता करते हैं, उससे कुछ लिंक बनते चलेगा अपना, क्योंकि जब पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा तो आंसर निकालने में इजी होगा। तो सबसे पहले हम निकालने वाले कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग यूनिट। अब कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। अगर आपको ये क्लोजिंग निकालना हो, हमने फायर इंस्टेंस सीखा हुआ है, ये क्लोजिंग कैसे निकालते हैं सर, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स। अमाउंट के लिए जो करते हैं वही चीज यूनिट के लिए करेंगे सर। अगर मुझे ये निकालना हो तो बैलेंस फिगर कर देंगे ना, बैलेंस फिगर। तो बैलेंस फिगर कैसे मिलेगा सर, इधर का सब प्लस करो, इधर का माइनस करो, मतलब ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स करेंगे। तो फॉर्मूला मिल गया सर अपने को कि ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स, माइनस सेल्स। जब मैं ये करूंगा तो मुझे मिल जाएगा सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक। और देखो ब्रैकेट में यूनिट्स लिखा है, क्योंकि सारे यूनिट्स में काम कर रहे हैं, और 3 डिपार्टमेंट ऐसे 3 कॉलम आ गया। तीनों को ओपनिंग चेक किया जाए, 120, 80, 152, 120, 80, 152। तीनों का परचेस चेक किया जाए, 80 नहीं, 1000, 2000, 2400, 1000, 2000, 2400। ठीक है, उसका तीनों का सेल चेक किया जाए, तीनों का सेल्स ही रहा 1020 पहले का, दूसरे का 1920, और तीसरे का 2496। चलो माइनस किया जाए, तीनों क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा अपने को, फटाफट चेक करो तो। अरे 120 माइनस 20 सिंपल सा कर दो, 100 ही आएगा, करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सर
2080 माइनस 1920 करने पे 160, 152 प्लस 2400 माइनस 2496, 56। अब देखो इससे तो कुछ फिलहाल काम नहीं हो रहा है, आगे जरूरत पड़ सकता है। आप सुनो पूरी बात। अब हमें सेल्स का सिर्फ पर यूनिट रेट मालूम है, लेकिन सर यहाँ पे अगर ओपनिंग का पर यूनिट रेट मिल गया या परचेस का मिल गया तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई काम खत्म बन सकता है। इसका मतलब सबसे पहले हमें पर यूनिट पता करना पड़ेगा, पर यूनिट कितना प्राइस है, ओपनिंग का, परचेस का और आपका क्लोजिंग का, क्योंकि तीनों भी कॉस्ट वैल्यू पे रहेगा। तो अगर मुझे ऑन कॉस्ट पर यूनिट मालूम पड़ेगा तो काम बन सकता है। अब उसको पता करने के लिए या तो जीपी रेशियो होना चाहिए या तो पर यूनिट होना चाहिए। सर जीपी रेशियो है नहीं, जीपी का रेट ही है, तो जीपी रेशियो पहले पता करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है याद करो सर, जो भी जीपी है डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। यस सर नो। और जीपी कैसे मिलता है, प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट करने पे। तो देखो सेल्स का अमाउंट मालूम पड़ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, कॉस्ट तुमको सीधे सीधे बता के दिया हुआ है, माइनस करेंगे जीपी मिल जाएगा, उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। समझाता हूँ वेट। और यहाँ पे देखो मैंने पहले लिख के रखा था कि टाइम टाइम बच जाए आप लोग का। सेल्स अमाउंट ऑफ परचेस यूनिट, जो हमने परचेस किया है उसका सेल्स अमाउंट पता कर रहे हैं हम लोग। तो एक्स वाई जेड का कितना यूनिट चेक करो, ध्यान रखना क्या वर्ड लिखा है, सेल्स अमाउंट ऑफ परचेस यूनिट। तुमने जितना खरीदा था उसका सेल्स अमाउंट पता करना अपने को, एग्जैक्टली सेल्स नहीं, क्योंकि जीपी रेशियो निकालने के लिए हमें उतने ही यूनिट लेना पड़ेगा, उतने यूनिट का परचेस अमाउंट लेना पड़ेगा जितने अमाउंट का सेल्स करने वाले, इनसे मतलब मैचिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो परचेस यूनिट है उसका सेल्स अमाउंट पता करना पहले आपको। तो परचेस यूनिट चेक कीजिए, हमने अभी यहां लिखा था 1000, 2000, 2400, एक का है 1000, एक का है 2000। सर ये तो सेल्स यूनिट नहीं है, अरे मैं कहा ना कि परचेस यूनिट का सेल्स अमाउंट पता करना है। तो परचेस यूनिट आ गया मल्टीप्लाई सेल्स अमाउंट रुपीस, सेल्स प्राइस वाला 20, एक का है 20, फिर 22.50 और थर्ड का आई थिंक सो 25 है। यस सर नो, यस सर। तीनों मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे इनका क्यों सर, सर आप इनका ही क्यों ले रहे हो, ये यूनिट का ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि यार जो अपने को परचेस कॉस्ट दिया है ना, परचेस कॉस्ट वैल्यू दिया है वो तो परचेस प्राइस का दिया है ना, इसलिए मैं परचेस यूनिट ही कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों कंपैरिजन सेम रखने के लिए। सो ये तो आएगा 2000, ये 2000 मल्टीप्लाइड 22.5, 45,000, राइट है ना, ये कुछ रॉन्ग लिखा है, 20,000 आएगा हाँ। फिर 2400 मल्टीप्लाई 25,000, ये आ रहा है 60,000, तीनों प्लस कर दिया जाए। सो 20 प्लस 45,000 प्लस 60,000, 1,25,000। और परचेस कॉस्ट जो है क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है जो कितना है सर, 1,00,000 है। तो सेल्स में से जब मैं कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा 25,000। अब देखो प्रॉफिट नहीं मालूम है, सेल्स अमाउंट नहीं मालूम है, इसके हेल्प से हम लोग आराम से जीपी रेशियो पता कर सकते हैं। क्या करूंगा मैं, जीपी रेशियो अप्लाई करूंगा फॉर्मूला। तो जीपी मुझे मालूम पड़ चुका है 25,000 है, सेल से 1,25,000 मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, 25,000 डिवाइड बाय 1,25,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये 20% है। बट ध्यान ये रखिएगा 20% ऑन सेल आया है, क्या है 20% ऑन सेल मिला है, मुझे ऑन कॉस्ट की जरूरत है। तो या तो आपको अगर पता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला तो कर सकते हो, अदरवाइज सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो आप। अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट पता करना है, पर यूनिट। तो मुझे मालूम है कि यहाँ डिपार्टमेंट 3 है सर, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। और मुझे सेलिंग प्राइस ही मालूम है हर एक का रुपीस में, मुझे प्रॉफिट मालूम है और यहाँ पे मुझे कॉस्ट मालूम पड़ जाएगा जब मैं सेलिंग में से प्रॉफिट माइनस करूंगा। तो सेल में से प्रॉफिट माइनस किया तो भाई कॉस्ट मालूम पड़ जाएगा इजीली। ठीक है चलो फिर, तो सेलिंग प्राइस जो आपने दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 20 दिया है, फिर 22.5 पे, फिर 25 पे। अब प्रॉफिट तो मिला है सर, प्रॉफिट मिला है 20% ऑन सेल, इसका मतलब है कि 1/5 करने पे अपने को कॉस्ट मिल जाएगा। समझाता हूँ वेट, अदरवाइज आप ऐसा फॉलो कर सकते हो, सेलिंग इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मालूम है 20% ऑन सेल, तो सेल हो गया 100, ठीक है, तो कॉस्ट कितना 80। तो हर एक का पता कर सकते हो अभी, देखो 1/1,
जो पहला वाला है सेलिंग प्राइस 20 है, ठीक है, मुझे कॉस्ट पता करना है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो कुछ 4 में बनेगा, 4 रुपये। प्रॉफिट कितना आ गया, 4 रुपये। और 20 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 100 करने पे कॉस्ट मिल जाएगा, ये 16 आ गया। ये सेकंड का निकाल दो, सेलिंग प्राइस है 22.5 है कि नहीं? समझ रहे क्या कर रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बस आंसर निकलते जाएगा। तो 22.5 मल्टीप्लाई 80, पहले कॉस्ट निकाला था, डिवाइड बाय 100 करने पे कॉस्ट आ गया 18 माइनस 20.5 कर दो तो मिल जाएगा 4.5 का। ऐसे थर्ड का भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 1/5 कर सकते हैं, दोनों आंसर आपको सेम आएगा। फिर ये थर्ड का है 25 रुपीज़, तो 25 मल्टीप्लाई कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100 करने पे आ जाएगा ये 20, ये +5। देखो प्रॉफिट मिल गया अपने को, प्रॉफिट है 5, प्रॉफिट है पहले का 4, दूसरे का 4.5 और तीसरे का 5, और कॉस्ट मालूम पड़ चुका, पहले का 16, दूसरे का 18 और तीसरे का 20। सिंपल। या फिर अगली 1/5 करके देख लो, 20 मल्टीप्लाई 1/5 करने पे भी तुमको मिल जाएगा 4, या फिर क्या कर सकते हो 1/5। सेम तरीका तुम यहाँ भी फॉलो कर सकते हो, दोनों तरीका तुमको बता दें मैंने, ऐसा जो हमने हमेशा यूज़ किया हुआ, इससे मैं ये तरीका बता रहा तुमको, तुमको ये याद रखना पड़ता है और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए तुमको मैं बैकअप पे बता करके भाई कैसे करना है। तो अगर 20% ऑन सेल है तो सेल को यूनिट मानो, ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट को यूनिट मानना पड़ता है, ऐसा हमने सीखा हुआ है, किया हुआ है। ओके, सो अब कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, तो अब तो टेंशन ही खत्म हो गया। 16, 18, 20 मिल गया, इन तीनों रेट को ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। मल्टीप्लाई परचेस कर देंगे तो परचेस का अमाउंट मिल गया, मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कर देंगे तो भाई क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, बस खत्म। चलो फिर आ जाओ इधर, क्या क्या रेट है, 16, 18, 20 है, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं 16, 18 और 20 है रेट्स। अब यूनिट देखते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ देखता हूँ ना, 120 मल्टीप्लाई 16, तो पहले का आ गया 1920। समझा ना क्या कर रहा हूँ मैं? फिर वैसे सेकेंड का यूनिट है 80 मल्टीप्लाई 18, 1440, इसका आ गया 1440। थर्ड का यूनिट है 152 मल्टीप्लाई, थर्ड का रेट है 20, ये आ गया 3040। सेम थिंग परचेस के साथ भी, परचेस का यूनिट ये रहा 1000 मल्टीप्लाई 16, मतलब ये 16,000 आएगा। फिर सेकंड का परचेस यूनिट है 2000 मल्टीप्लाई और सेकंड का रेट है 18, 36,000। फिर ये यूनिट है 2400 मल्टीप्लाई, रेट है 20, मतलब 48,000। सेम थिंग, आप सेल से निकल चुका है, खाली क्लोजिंग स्टॉक करना है, उसका भी सेम वैसे ही करना रहेगा। तो यूनिट है, क्लोजिंग का अपन निकाला था, हाँ वर्किंग नोट किया था, 100, 160, 56, यहाँ लिख के बताओ, 100, 100, 160, 56, 100, 156 और नहीं 100, 160 और 56 है, ओके 56 है, ये 160 यूनिट से मल्टीप्लाई रेट हमें निकाल दिया है 16, 18, 16, 18 और 20 रेट है। यही सेम चीज़ आप चाहो तो हर जगह वर्किंग नोट पे दिखा सकते, लिख सकते हो कैसे ही। तो ये आ जाएगा सर पहले का 1600, दूसरा 160 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 2880, फिर 56 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1120। आप चाहो तो इस ऐसे ही आप परचेज, ओपनिंग, सेल सब जगह पे लिख सकते हो ऐसा वर्किंग नोट, ठीक है। बस इसकी कहानी खत्म है। अब निकालना है आपने को सिंपल सा जीपी। जीपी का भी रेट तो मालूम है, नहीं ठीक है, जीपी बैलेंस फिगर निकालो बेटर रहेगा, वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता मैं। जीपी डायरेक्ट क्या करो आप लोग, बैलेंस फिगर निकालो, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो 62,400 प्लस 1120 करने पे यह आता है 63,520 माइनस 3040
माइनस 48,000 करने पे आता है 12,480, फिर 43,200 प्लस 2,880 करने पे आता है 46,080 रुपीज़, माइनस 1,440 माइनस 36,000, तो ये आता है 8,640। वैसे थर्ड का भी कर लो, 2,400 प्लस 1,600 22,000 माइनस 1,920 माइनस 16,000, तो ये आता है 4,080 और ये रहा हमारा सम खत्म। यहाँ पे लिखा टोटल अमाउंट पहले में 22,000, यहाँ पे 46,080 रुपीज़ और 63,520, और इस तरीके से अपना ये सम भी होता है भाई खत्म। और इसके लिए इसके वर्किंग नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा क्या क्या ज़रूरत हमें पड़ेगा कहाँ कहाँ। एक तरह का कॉस्टिंग चैप्टर जैसा ये हो गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमने पूरा पूरा 19th वाला सम भी कर लिया है। अब एक शायद से आखिरी सम बचा यार, जो अगला सम होगा अगले वीडियो में करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।